आज चलेंगे हम लोग पढ़ेंगे दर्पण क्या होता है, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण होता क्या है। ठीक है, ये टॉपिक है दर्पण। दर्पण होता क्या है, दर्पण कहते किसे हैं, मतलब किसी चिकना या पालिशदार पदार्थ, किसी चिकना या पालिशदार पदार्थ जो कांच का होता है, इसके एक पृष्ठ पर कलाई होती है, दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। मतलब एक कांच का चिकना पारदर्शी पालिशदार होना चाहिए, मतलब चिकना पारदर्शी होना चाहिए, उसके एक पृष्ठ पर कलई होता है, दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण। यह कांच का होता है। क्या होता है, कांच का होता है। इसके एक पृष्ठ पर पालिश होती है। पालिश किसकी होती है, चांदी की होती है। चाहे कोई लाल लेप लगाते हैं वो उसकी पालिश होती है, दूसरे साइड से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार होते हैं, दर्पण के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, दूसरा गोली दर्पण होता है। एक समतल दर्पण, दूसरा क्या है, गोली दर्पण। समतल दर्पण क्या है, समतल ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ समतल हो, सपाट हो। ऐसा दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक मतलब जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है वह एकदम समतल है, पूरा क्या हो, समतल है, उस प्रकार के दर्पण को क्या कहेंगे, समतल दर्पण। क्या कहेंगे, समतल दर्पण। मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण। क्या कहेंगे, समतल दर्पण। समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के मुख्य गुण इस प्रकार है। पहला है, समतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव आभासी और सीधा बनता है, सदैव आभासी और सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सदैव आभासी और सीधा, सदैव आभासी भी बनेगा और सीधा बनता है। ठीक, अगला क्या है, समतल दर्पण का जो आकार होता है, समतल दर्पण का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। जितना बड़ी वस्तु रहेगा उसका जो आकार बनेगा, प्रतिबिंब का आकार बनेगा, वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक, अगला क्या है, यदि यह ऊंचाई का जो मनुष्य, मान लेते हैं हम यह ऊंचाई का मनुष्य है, हमारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण को हमारी ऊंचाई का आधा समतल दर्पण होना चाहिए। हमारी जो ऊंचाई का आधा ऊंचाई का क्या होना चाहिए, समतल दर्पण। जो समतल दर्पण की ऊंचाई होती है वो आधा होना चाहिए। ठीक, और आधा लेते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब हो पूरा पूर्ण बनता है। क्या बनता है, पूर्ण बनता है। अगला क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही आगे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितने की दर्पण से आगे वस्तु रखी गई होगी। दर्पण के आगे जितनी दूरी पर अगर वस्तु रखेंगे उतने ही दूरी के पीछे क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक, लेकिन ऐसा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। और कैसा बनता है, सीधा और आभासी बनता है। ठीक, यह है समतल दर्पण। ध्यान देते हैं, यह वस्तु है और प्रतिबिंब, वस्तु और प्रतिबिंब के जो बीचों बीच में डाला जाता हुआ अभिलंब होता है। जो समतल दर्पण वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में एक मिलाया जाता है रेखा, ठीक, वो अभिलंब होता है। समतल दर्पण क्या होता है, अभिलंब। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग गोली दर्पण। गोली दर्पण किसे कहते हैं, ठीक, यह कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर चांदी की कलई होती है या पालिश होती है तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। मतलब कांच के खोखले गोले का एक भाग, एक कांच का खोखला गोला ले लेते हैं, उसका एक भाग या टुकड़ा कर देते हैं, उसके एक साइड पर पालिश कर देते हैं, दूसरे साइड से प्रकाश का परावर्तन करते हैं, उस प्रकार के दर्पण को क्या कहेंगे, गोली दर्पण। गोली का मतलब गोल होता है, गोली दर्पण का मतलब गोल होता है, उसका कांच का गोल दर्पण होता है, उसको काट देते हैं और उसके एक पृष्ठ पर कलई होता है, दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, दो। कितने होते हैं, दो। एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये समतल दर्पण ये दर्पण के प्रकार है, जबकि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसके प्रकार है, गोली दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण क्या होता है, यह कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, इसका एक भाग होता है, कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश होती है, चांदी की पालिश या कलई होती है, दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण।
जिस दर्पण में उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश होती है और दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, उस दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक, देखिए यह अवतल दर्पण। अगला क्या? उत्तल दर्पण। मतलब ये कांच के खोखले गोले का यह भाग होता है, यह भी एक कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके दबे हुए पृष्ठ पर पालिश होती है। किस पृष्ठ पर? दबे हुए पृष्ठ पर पालिश होती है। देखिए दबे हुए पृष्ठ पर पालिश से उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, उस दर्पण क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। मतलब जिस पृष्ठ के दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का दबे हुए पृष्ठ पर पालिश होती है और उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है, इस दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। ठीक, अब इनके प्रकार अन्य वाले टॉपिक बताएंगे।